हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट होता है फैब्रिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ मोनोलिथिक आईसी। ठीक है, तो देखो मोनोलिथिक आईसी को बनाने के लिए निम्न प्रोसेस है। सबसे पहले आती है पी टाइप सबस्ट्रेट। सबसे पहले एक पी टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं जो सिलिकॉन से बनी होती है, जिसे डायमंड नीडल की हेल्प से थिन वेफर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पी टाइप सबस्ट्रेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की होती है और वेफर की रजिस्टिविटी 1 ओम सेंटीमीटर की होती है। इस वेफर की वन साइड में पॉलिश कर दी जाती है ताकि इसका कांटेक्ट अच्छा हो सके। सारे कंपोनेंट इसी वेफर पर फैब्रिकेट किए जाते हैं। तो ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पॉलिश की गई है। अब आता है एपिटेक्शियल ग्रोथ। इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फॉस्फोरस के प्रेजेंट में 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर डेवलप की जाती है। ठीक है, जिसकी थिकनेस 25 माइक्रोमीटर व रजिस्टिविटी 0.1 से 0.5 ओम सेंटीमीटर की होती है। इस लेयर के ऊपर एक SiO2 की लेयर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट में लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डेवलप की जाती है। ठीक है, एपिटेक्सिल क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है डेवलप्ड अपॉन। ठीक है, अब आती है फोटोग्राफिक इचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में SiO2 लेयर के सिलेक्टेड एटम्स लिए जाते हैं और बाकी को कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। ये प्रोसेस निम्न है। क्या क्या है, कैसे होती है, देखते हैं। तो देखो, इस प्रोसेस में वेफर में फोटो सेंसिटिव इमल्सन मटेरियल से कोट कर दिया जाता है। ये फिल्म और कोडाक फोटो रजिस्ट कहलाती है। ठीक है, ये इसके बाद इस फिल्म पर यूवी रेज एक्सपोज की जाती हैं, जिससे इमल्सन कोडाक फिल्म का कुछ पार्ट रिमूव हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक ब्लैक एंड वाइट लेआउट ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम मास्क कहते हैं। ठीक है, यूवी रेज इसमें क्या करी, डाली हैं, तो कुछ पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया, जिससे ब्लैक एंड वाइट लेआउट ऑब्टेन्ड हो रहा है। ठीक है, जिसे हम मास्क कह रहे हैं। यूवी रेज के एक्सपोजन के बाद इस पूरे वेफर को
HF की केमिकल सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है जिससे SiO2 की कुछ लेयर रिमूव हो जाती है। एंड वेफर डिफ्यूज़न के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस फोटोग्राफिक इचिंग प्रोसेस कहलाती है। जब इसको HF के सॉल्यूशन में डाला तो SiO2 का कुछ पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, और वेफर डिफ्यूज़न के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है आइसोलेशन डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस में एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है और विंडो से अटैच हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, ये पी टाइप सबस्ट्रेट थी और एन टाइप लेयर थी। और ये क्या था, मास्क था। ये चीज़ क्या कहला रही थी, विंडो कहला रही थी। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ब्लैंक है ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एन टाइप सबस्ट्रेट जो है पी टाइप सबस्ट्रेट से सेपरेट हो जाती है और विंडो से क्या हो रही है, अटैच हो रही है। तो ये तुम्हारा कहलाता है आइसोलेशन डिफ्यूज़न। नेक्स्ट आता है वेज्ड डिफ्यूज़न। वेज डिफ्यूज़न करने के लिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से वेज्ड डिफ्यूज़न हो जाता है। अब आता है इमीटर डिफ्यूज़न। इमीटर को डिफ्यूज़ करने के लिए पी टाइप मटेरियल में एक एन टाइप मटेरियल ऐड कर देते हैं एंड 3 टर्मिनल्स निकाल देती हैं। ठीक है, 1 2 3। इस टाइप से इमीटर डिफ्यूज़न हो जाता है। अब आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईसी। तो आईसी को इस टाइप से रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फैब्रिकेशन या फॉर्मेशन ऑफ मोनोलिथिक आईसी ये कंप्लीट हो गया टॉपिक।
इसके बाद हमारा आएगा फैब्रिकेशन ऑफ आईसी कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में कल डिस्कस करेंगे।